नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से हमारे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही का वो दिन था जिस दिन हमारे देश को 1947 में अंग्रेजों के शासन से आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम अपने देश के बारे में जितना बोलें, जितनी तारीफ करें उतना कम है। तो आज इसी अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता हमारे देश के ऊपर, जो कि मेरी स्वलिखित है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। लिया जिस भूमि में जन्म हमने, आज उस अमर राष्ट्र का वार है। ऐसे सर्वांगीण, स्वावलंबी, महान व अभय देश की भूमि को मेरा नतमस्तक प्रणाम है, मेरा नतमस्तक प्रणाम है। हिम्मत, ताकत, शौर्य, विहंसते तीन रंग हर्षाए हैं। हिम्मत, ताकत, शौर्य, विहंसते तीन रंग हर्षाए हैं। संप्रभु हम हैं, राज हमारा अंतर मन मुस्काए हैं। संप्रभु हम हैं, राज हमारा अंतर मन मुस्काए हैं। देश के कोने कोने से प्रतिभाएं उभर कर आई हैं, कि देश के कोने कोने से प्रतिभाएं उभर कर आई हैं। और उस चांद पे चंद्रयान को भेज हमने अपने तिरंगे की शान बढ़ाई है, हमने अपने तिरंगे की शान बढ़ाई है। तो आओ तुम्हें मैं आज इस अमर राष्ट्र की गाथा सुनाता हूँ, इसके भूगोल का वर्तमान और इतिहास बताता हूँ। 1860 का वो समय जब इस देश पे गहरा संकट छाया था, इस सोने की चिड़िया को जब अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था, तब कुछ माँ के वीरों ने मिलकर अपने कदम बढ़ाए थे। बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के अंग्रेज मार भगाए थे। तो आज हमें जो भी आज़ादी प्राप्त हुई है, ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम और बलिदान के बावजूद ही हमें स्वतंत्रता आज प्राप्त हो सकी है। तो उसी की अहमियत को दर्शाते हुए मैं आपके सामने दो पंक्तियाँ और पेश करना चाहूँगा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का आगाज हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का आगाज हुआ था। वीरों ने दी थी कुर्बानी, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी का जुनून ऐसा था, सबका खून खौला जा रहा था। आज़ादी का जुनून ऐसा था, सबका खून खौला जा रहा था। वीरों ने दी थी कुर्बानी, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये सारा मैंने जो लिखा है, ये हमारे देश के ऊपर था। और अंततः मैं यहाँ पर कुछ अलंकार का प्रयोग करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, जिसमें मैंने वर्तमान भारत कैसा है उसको दिखाने की कोशिश करी है। जिसमें मैंने कुछ शब्द प्रयोग करे हैं, जैसे भौमिक, भौमिक का मतलब पृथ्वी के देवता, भोजरजा यानी कि उदारता का भगवान, भिसिंग यानी कि मजबूत, भीष्म यानी कि बलवान। इस टाइप के शब्द मैंने यहाँ पर यूज़ करके मैंने कोशिश करी है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ अलंकार वगैरह का प्रयोग कर पाऊँ, और अपने देश के ऊपर जो हमारा प्रेजेंट भारत है उसको मैं इन पंक्तियों के माध्यम से दिखा पाऊँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। शुरुआत मैंने करी है हमारे राष्ट्रीय गान की एक लाइन से। हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय गान को शुरू करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने ही कहा था कि इसमें जो दूसरी पंक्ति है, यानी कि भारत भाग्य विधाता, इसका अर्थ ये है कि जो भारत है वहाँ पर प्रजातंत्र है, अर्थात वहाँ लोग ही शासन करेंगे और लोग ही भारत का भविष्य बनाएंगे। तो इसी लाइन से मैं शुरू करता हूँ और प्रेजेंट भारत कैसा है वैसा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भारत भाग्य विधाता, भारत है भारतवासियों का भाग्य। भारत भाग्य विधाता, भारत है भारतवासियों का भाग्य। भारत भव्य, भारत ही भुविक, भारत भौमिक, भारत भोजरजा। भारत भिनसिंह और भारत ही भीष, भारत है संसार के भवसागर का भेदी। भारत है विभिन्न धर्मों, लोगों व जातियों का अनूठा संग्रह। हाँ, ये वही भारत है जिसके उत्तर में गंगा और हाथ में तिरंगा है। हाँ, ये वही भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम के नारे लगाता है और अपने साथ साथ पूरे संसार को एक परिवार बताता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जो इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों से मिलकर बना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।